और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदूषण पर बैठक बुलाने की मांग की गई है। आपात बैठक बुलाने की दरअसल मांग की गई है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार में कमी, ये भी सीटीआई की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है इस वक्त, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। प्रदूषण का स्तर, ये वो चिट्ठी भी इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद अब ये चिट्ठी लिखनी पड़ी है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से, सीटीआई की तरफ से ये चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के चिंता जताई गई है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार में कमी, ये सीटीआई की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, लगातार प्रदूषण का जो स्तर है, जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है दिल्ली के किन किन इलाकों में AQI कितना पहुंच चुका है और दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए थे वो कारगर साबित नहीं हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सीधे तौर पर चिट्ठी लिखी गई है। इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर के चिंता जताई गई है। प्रधानमंत्री को चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की ये चिट्ठी है। प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए, क्योंकि प्रदूषण के कारण दिल्ली में व्यापार की कमी हुई है। दिल्ली में यहां लोगों को दिक्कत हो रही है, खास करके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कंडीशंस भी लगाए जा रहे हैं प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये चिट्ठी इस वक्त आप देख रहे हैं। चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। AQI दिल्ली में किन किन इलाकों में कितना है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पे क्या स्थिति है, वो भी आप लगातार जी न्यूज के स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो मार है, AQI का लेवल आप समझिए कि कितना ज्यादा है। दिल्ली में 431, नोएडा में 529, गाजियाबाद में 374, फरीदाबाद में 384, तो गुरुग्राम में 478 ये AQI है। आपको बता रहे हैं 0 से 100 तक देखिए सुरक्षित होता है। 100 से 200 के ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो वो मध्यम स्तर में आ जाता है, लेकिन 200 से 300 के बीच में AQI खराब होता है और 300 से 400 बेहद खराब होता है। और दिल्ली के लगभग हर इलाके में इस वक्त बेहद खराब प्रदूषण का स्तर। तो प्रदूषण के 5 जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि प्रदूषण को लेकर के लगातार यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार, हरियाणा की सरकार, पंजाब सरकार, पराली और नियमों की अनदेखी, ये वो 5 चीजें हैं जो दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार। प्रदूषण के 5 जिम्मेदार, क्या ये वो 5 चीजें हैं? ये वो 3 चेहरे जो इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, जिनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की जो सरकार है उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, पंजाब सरकार से लगातार भगवंत मान से सरकार पूछे जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों का AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, दिल्ली एनसीआर में जो जहरीली हवा है ये आपके सामने इस वक्त। देखिए, दिल्ली में 431 से AQI, नोएडा की बात करें तो 529 से बेहद खतरनाक, गाजियाबाद में भी 374 है, फरीदाबाद में 384 AQI है। लेवल आप देखिए, बेहद खराब श्रेणी में इन जगहों में AQI है। गुरुग्राम में भी AQI आपको दिखाया 478 है, इधर धीरपुर में 534 और नेहरू नगर में 439 AQI। ये वो AQI है जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है। दीक्षा पांडे हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीक्षा, सीटीआई की तरफ से जो लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया है, आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है, वाकई बहुत चिंता वाली बात है ये, क्योंकि हर कोई इसको लेकर के चर्चा तो करता है क्या कदम उठाने चाहिए। ये पूरा सरकार की तरफ से भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, लेकिन इंप्लीमेंट की जब बारी होती है तो फेल साबित होती है सरकारें। बिल्कुल, देखिए प्रिया, जब ठंड की शुरुआत हुई थी उसी वक्त
दिल्ली सरकार ने अपने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की तैयारी की थी, लेकिन अब उस तमाम योजना, तमाम जो पॉइंटर्स तैयार किए गए थे उनका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब जो दिल्ली सरकार जिस मसले पर ज्यादा ध्यान देने लगी, उनका ये कहना है कि गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो जाहिर तौर पर सीजीआई ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उनका कहना है कि बाजार में खरीदारों का जो फुटफॉल है वो काफी कम होने लगा है। ऐसे में अब बाजारों के खोलने का वक्त अलग अलग किया जाए, जिसके बाद से प्रदूषण में कमी होगी और साथ ही लोग घरों से बाहर ज्यादा निकलेंगे। अगर एक वक्त पे बाजार खुलेगा, ज्यादा भीड़ होगी, ऐसे में अलग अलग वक्त पर बाजारों को खोला जाए। आपको बता दें कि सरकार ने भी अब तमाम एसडीएम्स और तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश दीक्षा, देखिए ये टेम्पररी सॉल्यूशन से इस पे आप लगाम नहीं लगा सकते। इसका परमानेंट कोई ना कोई आपको इलाज ढूंढना पड़ेगा। प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।